इनको भगवान क्यों कहा जाता है? किसी भी व्यक्ति को भगवान बोल देंगे? ऐसा नहीं, समझना। धनवान किसको कहते हैं ये तो समझ आता है। धनवान की परिभाषा क्या? जो धन को वहन करे वह है धनवान, ये विद्यावान है। जो विद्या को वहन करे, धारण करे, वो है विद्यावान। ऐसे ही भगवान, जो भग को वहन करे वो है भगवान। दो शब्द, दो अक्षर का शब्द भग, उसमें भगवान की सारी सत्ता आ गई और उसको जो धारण करे वो होते हैं भगवान। कौन सी सत्ता आ गई? बोलते हैं 6 भगवान के ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य। मतलब सारे जितनी सत्ता है, ऐश्वर्य हैं, वो इन्हीं के पास है, इसको धारण करते हैं। जितना बल है, सारा का सारा बल इन्हीं में ही होता है। उन्हीं एक व्यक्ति में सारी की सारी सुंदरता, श्री भी इनमें होती है। उन्हीं एक व्यक्ति में सारा का सारा यश भी होता है और इन्हीं में ही पूरा ज्ञान भी है और इतना होने के बाद भी पूरा वैराग्य भी है। ये 6 वस्तु मिलकर बनती है भग। इसको जो वहन करे, इसको जो धारण करे, वो होता है भगवान। समझ आई बात? वो होता है भगवान। सारी सुंदरता भी उसमें, सारा ज्ञान भी उसमें, सारा वैराग्य भी उसमें, सारी संपत्ति भी उसमें, सारा यश भी उसमें। सब कुछ 6 की 6 वस्तु पूरी मात्रा में जिसको जो वहन करे वो होता है भगवान। इसलिए कोई भी, हर कोई भगवान नहीं हो सकता। हमारे भारत में सब इस बात को जानते हैं। यहीं पास में कुरुक्षेत्र है, 40 किलोमीटर दूर है मात्र। और यहाँ पर किसने विराट रूप दिखलाया? किसने दिखाया विराट रूप? श्री कृष्ण ने दिखलाया। और इस विराट रूप में क्या दिखलाया? मेरे अंदर ही सब समाहित हैं और मुझसे ही सब प्रकट होते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्ते इति मत्ता भजन्ते भाव बुद्ध भाव समन्विता। मैं सबका ईश्वर हूँ, सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। स्वयं भगवान अपनी इस तर्जनी उंगली को उठाकर अपने वक्षस्थल पर धारण करके इस बात को कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। जो अपने आप को भगवान कह रहा है उसको हम भगवान नहीं मानते, और जो भगवान नहीं है उसको हम भगवान मानने लग जाते हैं। किसका दोष है भाई? हमारा मन तो ये कह रहा है कि गणेश जी भगवान है, हमारा मन कहता है हनुमान जी भगवान है, हमारा मन कहता है शिव जी भगवान है। तो हमारा मन क्या है? हमारा मन तो कुछ भी बोलते मेरा बेटा प्रधानमंत्री है, कोई मान लेगा? मेरी बेटी ना अभी राष्ट्रपति बन जाएगी अगले साल। अपने मन से होगा? नहीं होगा। अपना मन तो कुछ भी बोल देता है। मन की स्थिरता क्या है? अभी तो मन भी स्थिर नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। इसलिए जो शास्त्र कहते हैं, जो स्वयं भगवान ने कहा, उनके वचन को ही हम क्या मानते हैं? पूर्ण रूप से यही सत्य कहते हैं। क्योंकि भागवत जी का आरंभ ही कहाँ से होता है? सत्यम परम धीमहि। परम सत्य वस्तु का ध्यान करना ही श्रीमद् भागवत जी का प्रतिपाद्य विषय है। वो सत्य वस्तु कौन है? बोलते सत्य संकल्प, पूर्ण सत्य श्री कृष्ण। महाभारत जी में ये कह दिया गया, सत्यम प्रतिष्ठितम कृष्णा सत्यमत प्रतिष्ठितम। जहाँ कृष्ण है वहीं सत्य की प्रतिष्ठा है, जहाँ सत्य है वहीं श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान कौन है? श्री कृष्ण। अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। भागवत जी के सामने, भगवान जी के सामने और आप सबके सामने जो बात सत्य है उसी को कहता हूँ, क्योंकि भागवत जी से कह रहा हूँ। भागवत जी में ऐसे ही एक श्लोक में इसी बात को स्थापित किया गया है कि भगवान कौन है। बोलते हैं एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु
भगवान स्वयं। बोलते और सब तो अवतार हैं, लेकिन अवतारी कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण ही भगवान है। अब इसमें एक बात समझना ध्यान से, यहां पर सभी प्रकार के भक्त बैठे हैं, तो सबको साथ लेकर कि थोड़ा सा लीला भी सुनेंगे और थोड़ा सा तत्व और सिद्धांत भी सुनेंगे, नहीं तो कुछ पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। दोनों वस्तु समझनी पड़ती है। भगवान की जो लीला उसका भी महत्व है, वो भी सुनेंगे, बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। और ये हैं कौन, पहले ये समझ लो। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण के अंदर कोई भगवत्ता कहीं से आ गई है सो बात नहीं, बल्कि सारी की सारी जो भगवत्ता है वो कृष्ण पर आधारित है, कृष्ण के अधीन है, ना कि कृष्ण भगवत्ता के अधीन है। समझ आई बात? श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आए और जो भगवान की भगवत्ता होती है, जो ऐश्वर्य होता है, उनके अंदर चला गया सो बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण के अधीन भगवत्ता है, ना कि दूसरी तरफ से। इसलिए कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राधे गज जन मन सुखकारी, राधे श्याम।